गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सवैये कवि रसखान को। बच्चों, रसखान भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था और इनका जन्म 1548 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। रसखान मुस्लिम होते हुए भी इन्हें श्री कृष्ण से अत्यधिक लगाव था। श्री कृष्ण की हर चीजों से, रूप सौंदर्य, लकुटी, कामरिया, मोर पंख इत्यादि से इनका अगाध स्नेह था। कहा जाता है कि कवि रसखान को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन भी हुए थे। यहाँ पर इन सवैयों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और सवैया वर्णिक छंद कहलाता है। तो इस पाठ में 2-3 बिंदुओं को ध्यान में रखना है कि रसखान भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और सवैये में वर्णिक छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 4 सवैये प्रस्तुत किए गए हैं। प्रारंभ के 2 सवैयों में कवि रसखान का ब्रजभूमि के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति गहन अनुराग प्रकट हुआ है। देखेंगे, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पावन हो तो वह गिरि को, जोगियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तब शेर करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन, या लकुटी अरुका मरिया, पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठव सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कवो इन आखिन सो, ब्रज के वनभाग तड़ाग निहारो, कोटि के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर पार। मानुष मनुष्य, बसों निवास करना, ब्रज ब्रजभूमि, ग्वारन ग्वालवाल, चरों चरना नित प्रतिदिन हमेशा, नंद नंद बाबा, धेनु गाय, मझारन मध्य में, पाहन पत्थर, गिरि पर्वत पहाड़, हरि छत्र, हरि शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है। छत्र छाते के समान, पुरंदर देवराज इंद्र, धारण धारण करना, खग पक्षी, बसेरो निवास करना, कालिंदी यमुना नदी, कूल किनारा, कदम्ब की डारन कदम्ब की डालियाँ। तो रसखान कवि कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मुझे ब्रज के ग्वाल बालों के बीच में रहने का अवसर मिले। जौ पशु हो तो कहो बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, यदि मैं पशु बनता हूँ तो मेरा जन्म गाय के रूप में हो और प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का मुझे सुअवसर प्राप्त हो। पाहन हो तो वह गिरि को, यदि मैं पत्थर बनता हूँ
तो उस गिरि का उस पर्वत का पत्थर बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे इंद्र के क्रोध से, इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के समान, छाते के समान अपनी उंगली में धारण किया था। अजौ खग हव तब शेर करो, यदि मैं पक्षी बनता हूं तो मेरा निवास कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब की डालियों में हो, जहाँ श्री कृष्ण प्रतिदिन कदम्ब की डालियों में चढ़कर बांसुरी बजाते हैं। तो यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरा जन्म ब्रजभूमि में हो और ब्रज के ग्वाल बालों के बीच में मुझे रहने का अवसर मिले। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरा जन्म गाय के रूप में हो और प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में मुझे चरने का सुअवसर प्राप्त हो। यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो उस गिरि का, उस पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे इंद्र के प्रकोप से, इंद्र के क्रोध से बचने के लिए श्री कृष्ण ने छाते के समान अपनी उंगली में धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो मेरा निवास कालिंदी नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब की डालियों में हो, जहाँ श्री कृष्ण चढ़कर बांसुरी बजाते हैं। या लकुटी, लकुटी लाठी, कामरिया कंबल, राज तिहूपुर, तीनों लोकों का सुख तजिडारों, न्यौछावर कर देना, समर्पित कर देना। आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि 8 सिद्धियां कहलाती हैं। नवो निधि के सुख और कुबेर की 9 निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप इत्यादि कुबेर की 9 निधियां हैं। नंद की गाय चराई चराकर बिसारों भुला देना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग बगीचे, तड़ाग तालाब निहारों देखना। कोटिक करोड़ों, कलधौत सोना, धाम महल, करील के कुंजन, करील की लताएं, करील पेड़ है, करील के कुंज, करील की लताएं 12 न्यौछावर कर देना। देखेंगे कैसे लिखेंगे। या लकुटी अरुका मरिया, पर राज तिहूं पुर कौ तजिडारों। रसखान कवि कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर तीनों लोकों के सुखों को समर्पित करने को तैयार हूँ, न्यौछावर करने को तैयार हूँ। यानी मुझे तीनों लोकों का सुख नहीं चाहिए, मुझे श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया चाहिए। 8 सिद्धि नवों निधि के सुख, मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को नंद की गाय चराई बिसारो, नंद बाबा की गायों को चराकर भुला देना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कवि कहते हैं कि मैंने जब से ब्रज के वनों को, बगीचों को और तालाबों को देखा है, तो कोटिक ये कलधौत के धाम, तो मैं करोड़ों सुनहले महलों के सुख को करील के कुंजन ऊपर वारों, करील के कुंजों में समर्पित कर देना चाहता हूँ, न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर तीनों लोकों के सुखों को समर्पित करने को तैयार हूँ। मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को नंद बाबा की गायों को चराकर
भुला देना चाहता हूँ। रसखान कवि कहते हैं कि मैंने जब से अपनी आँखों से ब्रज के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है, तो मैं करोड़ों सुनहले महलों के सुख को इन करील के कुंजों में न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, समर्पित कर देना चाहता हूँ। इस प्रकार इन दोनों सवैयों को पहले में मानुष हो तो वही रसखान डॉट डॉट करके लिखेंगे, इसके बाद लाइन टू लाइन आप भावार्थ लिखेंगे, फिर दूसरे में या लकुटी अलका मरिया डॉट डॉट करके लिखेंगे और फिर इसका भावार्थ लिखेंगे। ये दोनों आप कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे।